हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज शानू कुमार। आज जो अपन देख रहे हैं वो देख रहे हैं सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 3। अब देखो, लेक्चर नंबर 2 में मैंने क्या बताया था, लास्ट के लास्ट में बताया था ये जो एंगुलर वेरिएबल होते हैं। जैसे वहाँ पे जो मोशन चैप्टर था, इसी का जो पार्ट है मोशन चैप्टर, उसमें क्या था, लीनियर वेरिएबल थे। जैसे लीनियर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टाइम। उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है। यहाँ पे क्या होता है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सब मैंने मतलब पिछले लेक्चर में क्या किया था, बताया था। उस दोनों के बारे में बस इंट्रोड्यूस किया था। अब उसको एक एक करके देखते हैं क्या किया ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, उन सब के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो ये सब अपन देखते हैं। देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव किया किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वहाँ उसको क्या कहते थे, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो कि ना मैं देख रहा हूँ ऐसे, ठीक है, इधर कोई ऑब्जेक्ट मेरे सामने से ऐसे जा रहा है, यहाँ से देखो जैसे मारकर ये ऐसे जा रहा है। तो देखो, मैंने यहाँ से देखा तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ। तो मैंने जितना गर्दन को टिल्ट किया, मोड़ा, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं यहाँ जो एंगल के फॉर्म में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, मैंने कितना एंगल, मेरा जो गर्दन है वो मुड़ा, उसको क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो, जैसे ये मेरा हैंड है, ठीक है, यहाँ मारकर रखा हुआ है, अब मैंने यहाँ से यहाँ इसको ले लिया, उठाया, तो देखो ये कितना, ये देखो यहाँ पर था पहले, फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो कितना एंगल ये कवर किया। तो देखो, इसका डेफिनेशन क्या होता है, एंगल थ्रू विच द पोजिशन वेक्टर ऑफ द मूविंग पार्टिकल रोटेट्स इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो, पोजिशन वेक्टर, ये सेंटर है, ये सर्कल है, तो यहाँ देखो कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी पॉइंट तक गया, रोटेट किया ए से बी। अब देखो, एंटी क्लॉकवाइज अपन क्या लेते हैं, डायरेक्शन, मतलब एंगल जब मेजरमेंट करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो देखो, ए से बी तक रोटेट किया, और यहाँ से सी से ए जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, इसको क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो देखो, एंगल थ्रू विच द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मूविंग पार्टिकल, जो पोजीशन वेक्टर जो मूविंग पार्टिकल का चेंज हुआ, कहाँ से, ए से बी तक, देखो ऐसे करके ऐसे चेंज हुआ, तो ये जो एंगल ट्रैवल किया, इसको क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बताया इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है, देखो, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल बताया था पहला लेक्चर में। तो यहाँ पे ये प्लेन एंगल बना, थीटा, THETA, इसको क्या कहते हैं, THETA, थीटा, वेरिएबल एंगल, कुछ भी ले लो, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 35 डिग्री, 37.5 डिग्री, कुछ भी, तो इसको क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। तो ऐसा यूनिट इसका क्या हो जाता है, रेडियन, प्लेन एंगल बना। अदर यूनिट क्या हो जाता है, डिग्री। रेडियन और डिग्री में तुम्हें कन्वर्जन भी बताया, लास्ट लेक्चर चाहो तो देख सकते हो। तो डिग्री और रिवॉल्यूशन, वन रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री या फिर 2 पाई। वन रिवॉल्यूशन मतलब यहाँ से वापस घूम करके ऐसे, सॉरी, यहाँ से वापस घूम करके ये ऐसे यहाँ पे आ जाना, तो ये वन रिवॉल्यूशन हुआ। तो वन रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री हुआ, 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन। अब देखो, 2 पाई, ये जो स्मॉल सी बना हुआ है क्या, रेडियन, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, ये बता रखा था। तो 1 रेडियन, तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 360/2 पाई, 2 पाई से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये आ जाता है, इसको याद रख लेना, 57.3 डिग्री। 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री। वेरी, अब देखो यहाँ पे क्या है कि है ना, ये जो इसमें एक है ना, मतलब कहो क्या कि है ना, मतलब ट्विस्ट है क्या, कि देखो जब स्मॉल एंगल लेते हैं, मतलब स्मॉल एंगल मतलब बहुत इन्फिनाइटली स्मॉल, बहुत कम एंगल लेते हैं, रोटेशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वेरी स्मॉल एंगल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो बहुत कम एंगल का जो जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। लेकिन जब फाइनाइट एंगल, मतलब थोड़ा लार्ज एंगल का डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वो कैसा क्वांटिटी हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी। यहाँ देखो, एक वेक्टर का मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, 11th का जब मैं कवर करूँगा तब बताऊँगा। एक कम्यूटेटिव लॉ होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे ऐसे होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वो होना चाहिए बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। पर देखो, ये तो वेक्टर में कम्यूटेटिव लॉ में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये फॉलो नहीं करता है। मतलब ये तो देखो वेक्टर में फॉलो करना चाहिए, लेकिन जब लार्ज एंगल हो जाता है तब यहाँ पे ये फॉलो नहीं करता है। जैसे मान लो
θ1 प्लस θ2 इक्वल टू θ2 प्लस θ1, ये नहीं होता है, इसलिए इसको अपन क्या लेते हैं, स्केलर। स्मॉल एंगल जब लेंगे तो ये आ जाता है वेक्टर। इसको नोट करो। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो देख लिया, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। देखो वहाँ पे लीनियर वेलोसिटी क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। इसको कैसे डिनोट करते हैं, ओमेगा। ये जो स्मॉल w है ना, इसको ओमेगा कहते हैं। ये जो w टाइप का लिखा हुआ है इसको क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो देखो कोई एंगल, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये ट्रैवल किया, ठीक है, मतलब कुछ भी ट्रैवल किया, मतलब कोई भी फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो इससे क्या आ जाएगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ गया बेसिकली, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये कर दो तो ये क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। जैसे देखो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे देखो याद करो, वहाँ पे होता था u और v। u क्या होता था, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या होता था, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है ओमेगा और ओमेगा नॉट। इसको क्या कहते हैं, ओमेगा नॉट, NAUGHT, ओमेगा नॉट। तो देखो ओमेगा मतलब क्या होता है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, और ये ओमेगा नॉट NAUGHT, ओमेगा नॉट क्या होता है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ गया, तो देखो यहाँ पे क्या है, मान लो ये θ1 यहाँ पे था θ2, तो देखो θ2 में θ-1 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, मतलब बेसिकली अपने को ये एंगल चाहिए, ये एंगल यहाँ रख दो और नीचे कितना टाइम लगा उसको, तो इससे को क्या आ जाएगा, अपने को एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। सिंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, अपने को पता है क्या कि जो स्मॉल चेंज आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में तो वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन जब लार्ज चेंज आता है, ठीक है, फाइनाइट चेंज आता है तो वो क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। तो एंगुलर वेलोसिटी भी कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का था रेडियन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। ये जो यूनिट आएगा ये क्या आएगा, रेडियन में आएगा, नीचे क्या सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड। अब देखो यहाँ से नीचे जो था मैंने इरेज कर दिया। अब अपने को पता है क्या, टी इज़ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगेगा, उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। इफ़ टी इज़ द टाइम पीरियड एंड एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। अभी जो साउंड चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें मैं बताऊंगा। नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में कितना कंप्लीट साइकिल, मतलब 1 सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट करेगा, इसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इफ टी इज द टाइम पीरियड एंड एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे क्या बात हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताया था ना, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में क्या होता है, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो अपना फॉर्मूला क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जैसे टाइम पीरियड क्या हुआ, एक रिवॉल्यूशन का अपने को देखना है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। मतलब जैसे मान लो ये ऐसे, तो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चला इधर आ गया, तो ये कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ, यहाँ से यहाँ में 2π रेडियन। तो देखो 2π और उसका एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड क्या होता है, t, तो ये 2πt आ गया। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो देखो 1 बाय टाइम पीरियड को क्या लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। तो देखो यहाँ 1 रिवॉल्यूशन है, यहाँ से यहाँ आया 1 रिवॉल्यूशन, तो देखो 1 साइकिल, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर 1 सेकेंड में 1 साइकिल कवर कर रहा है, 1 सेकेंड लिया 1 साइकिल कंप्लीट करने में, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ साइकिल कितना है 1, और 1 सेकेंड अगर ले तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, 1। तो देखो ये ओमेगा क्या होता है 2π/t, और देखो 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया 2πf। अब देखो इफ़ अ बॉडी मेक्स एन रोटेशन, अगर मान लो वो बॉडी मेक्स करता है एन रोटेशन करता है,
ठीक है, एन रोटेशन इन टी सेकेंड, एन रोटेशन इन टी सेकेंड, देन एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकेंड विल बी। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा जब बॉडी एन रोटेशन करता है टी सेकेंड में, तो हो जाएगा 2 पाई एन बाई टी। अगर एक रिवॉल्यूशन हुआ तो 2 पाई बाई टी, अगर मान लो एन रिवॉल्यूशन किया तो 2 पाई एन बाई टी। ठीक है, अगर एक रिवॉल्यूशन करता है, रोटेशन करता है, उसमें लगा 2 पाई बाई टी, तो एन रिवॉल्यूशन रोटेशन करेगा तो कितना आ जाएगा 2 पाई एन बाई टी। तो अब ये देखो बॉडी अगर रोटेट कर रहा है, जैसे मान लो एक बॉडी रोटेट कर रहा है यहाँ से, जैसे मान लो कोई बॉडी है ये यहाँ से कोई रोटेट कर रहा है, तो ये रोटेट करेगा तो ये रोटेशन मान लो जैसे इस टाइप से रोटेट कर रहा है तो पर भी ये घूम करके पूरा यहाँ पे आएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये रोटेट कर रहा है, ये देख रहे हो तुम, ये सी लिखा हुआ ये रोटेट करे ऐसे, तो पर भी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 2 पाई घूमेगा। अब मान लो ये जैसे रिवॉल्व करे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड, क्या करे रिवॉल्व करे, तो पर भी ये क्या होगा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं रोटेशन कहते हैं। तो ये किसके लिए दिया गया है एन रोटेशन इन टी सेकेंड, तो देखो 2 पाई एन बाई टी यहाँ से आ जाएगा। अब देखो एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये क्या, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो देखो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, या फिर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। वहाँ लीनियर एक्सेलरेशन में क्या हुआ था v माइनस यू बाई टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या है किसी इंस्टेंट पे, जैसे उसका इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कल में, मूव कर रहा है सर्कल में, अब जैसे मान लो यहाँ पे इसकी स्पीड है ओमेगा 1 और यहाँ पे इसकी स्पीड है एंगुलर स्पीड ओमेगा 2। इंस्टेंटेनियस मतलब जिस इंस्टेंट पे अपन देखे हैं, यहाँ पे इसका टाइम क्या है, यहाँ पे मान लो t1 है और यहाँ पे इसका टाइम क्या है t2। ठीक है, यहाँ पे इसका टाइम t1 है, मतलब जहाँ ऑब्जर्वर जब स्टार्ट किया देखना तो ये t1 टाइम पे था, और यहाँ पे जब पहुँच गया तो ये t2 टाइम पे हो गया। जब ऑब्जर्वर देखा तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, एंगुलर स्पीड क्या थी ओमेगा 1, बाद में क्या हो गई ओमेगा 2 एंगुलर स्पीड। तो देखो मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना, तो क्या करेंगे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी स्पीड या स्पीड अपॉन माइनस इनिशियल एंगुलर स्पीड। तो देखो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय t2 माइनस t1। तो देखो ये क्या आ गया अल्फा, इसको क्या कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा। तो यहाँ से देखो ऐसा यूनिट इसका क्या हो गया, देखो ओमेगा जो एंगुलर स्पीड था उसका ऐसा यूनिट क्या था रेडियन पर सेकेंड, और उसमें रेडियन पर सेकेंड, ये देखो ऊपर क्या हुआ रेडियन पर सेकेंड और नीचे किससे डिवाइड किया सेकेंड से, तो सेकेंड और ये सेकेंड क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो अगर अल्फा 0 कर दो, मतलब यहाँ से यहाँ तक में कोई एंगुलर स्पीड में चेंज ना आए, तो ये कैसा क्वांटिटी, मतलब मोशन कैसा हो जाएगा सर्कल का यूनिफॉर्म सर्कल मोशन। जैसे मान लो यहाँ पे इसकी स्पीड है, जैसे मान लो कोई भी 5 रेडियन पर सेकंड से मूव कर रहा है तो 5 रेडियन पर सेकंड से ही मूव करता रहेगा, तो यहाँ पे ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको भी नोट कर लो। अब मुझे अगर देखना है रिलेशन बिटवीन लीनियर क्वांटिटी एंड एंगुलर क्वांटिटीज, लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन देखना है, तो कैसे देखेंगे। देखो वहाँ पे क्या होता था, जैसे स्टार्ट करते हैं वहाँ पे होता था लीनियर डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे क्या होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो जैसे मान लो सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से P पॉइंट से Q पॉइंट तक गया, तो उसने सर्कमफेरेंस पे कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया x, इसको आर्क कहते हैं, और उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया थीटा। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया थीटा, और उसका मान लो इस सर्कुलर पाथ जो है सर्कुलर जो ऑर्बिट है उसका रेडियस कितना है r। तो देखो तो रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब x, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब ये x, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो देखो अपने को पता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल बना प्लेन एंगल इक्वल टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो देखो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये मैथ में पता होता है। तो देखो यहाँ पे एंगल कितना बना थीटा, आर्क कितना बना x और रेडियस कितना r, तो एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो देखो यहाँ से x क्या हो गया r थीटा। तो देखो
देखो इधर ये लेफ्ट हैंड के इक्वल टू के लेफ्ट साइड क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और राइट साइड क्या है, ये थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो दोनों इक्वल है लेकिन क्या आर से मल्टीप्लाई है, तो अपने को क्या समझ में आया, अगर मान लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि थीटा है उसको आर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के। ये इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी वो क्या होता है, ओमेगा, और लीनियर वेलोसिटी वो क्या होता है, वी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी वी, दोनों में रिलेशन देखना है। अब देखो डिवाइड इक्वेशन 1/t, ये जो इक्वेशन आया x इक्वल टू आर थीटा, इसको t से डिवाइड कर दो। तो इसको t से डिवाइड करोगे तो इधर भी t से डिवाइड करेंगे, इधर भी t से डिवाइड करेंगे। तो देखो इधर इसको t से डिवाइड कर दिए और t से डिवाइड कर दिए। अब देखो अपने को पता है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आने में मान लो उसको टाइम कितना लगा, t, तो देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो इधर क्या है, लीनियर वेलोसिटी, इधर क्या है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो उसको r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन गया, किसके इक्वल हो गया, ये लीनियर वेलोसिटी के। मतलब एंगुलर वेलोसिटी को r से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। अपने को ये पहले पता है एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ देखो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा इंटू टी, तो इस थीटा को क्या लिख सकते हो, ओमेगा इंटू टी भी लिख सकते हैं, और वेलोसिटी, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अपन देखेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, इसको नोट करो। अब देखो रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा, और लीनियर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। तो दोनों के बीच में अपने को रिलेशन चाहिए। अब देखो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में तो अपने पास रिलेशन है, इसको टाइम से डिवाइड कर दो। तो देखो v इक्वल टू आर ओमेगा को टाइम से डिवाइड कर दिए, यही लिखा हुआ इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन 2, इस वाले इक्वेशन को टाइम से डिवाइड करो, तो टाइम से डिवाइड करो। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम या फिर वेलोसिटी अपॉन टाइम, और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ओमेगा बाई टी क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, और v बाई टी क्या हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, v बाई टी ए, और ओमेगा बाई टी क्या हो जाएगा, अल्फा, तो a इक्वल टू आर अल्फा। मतलब जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है, उसमें r से मल्टीप्लाई कर दो रेडियस से, एंगुलर जो एक्सेलरेशन है उसमें r से मल्टीप्लाई कर दो रेडियस से, तो क्या बन जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो अपना रिलेशन हो गया। एक तो पहला क्या था, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो यहाँ से वहाँ से क्या आया था, देखो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर, तो वहाँ से आया था आर इक्वल टू एक्स थीटा। इसको जब टाइम से डिवाइड किए तो आ गया v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, एक्स इक्वल टू आर थीटा, सॉरी x इक्वल टू आर थीटा, यहाँ से क्या है x इक्वल टू आर थीटा, इसको टाइम से डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया v इक्वल टू आर ओमेगा, वापस इसको टाइम से डिवाइड किए तो क्या आ गया a इक्वल टू आर अल्फा। तो अपन ऐसे तीनों लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, इसके बीच में रिलेशन क्या रख सकते हैं अपन, याद रख सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, जहाँ तक 9th का रिक्वायरमेंट है उसमें एक देख लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसके बाद ये लेक्चर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, तो इसको नोट करो। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ, वापस बता रहा हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ या सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए। तो जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे मान लो क्या, जैसे ये मार्कर है, इसको मैंने एक स्ट्रिंग से टाई कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो ये माइक है, ठीक है, इसको ये ऐसे, और इसको मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है, इस टाइप से। तो देखो जब घुमा रहा हूँ तो ये जो पाथ माइक का वो किस टाइप से पाथ कर रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन। जैसे मान लो मार्कर है, इसको एक, जैसे मान लो स्टोन है, इसको घुमा रहे हूँ, तो ये क्या हुआ, उसका सर्कुलर पाथ हुआ, ये उसका क्या हो गया, रेडियस। तो देखो
अपने को इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पता है, जैसे मान लो अगर मान लो घुमा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, तो वो घूमेगा ही क्यों, समझ रहे हो, उसको अंदर क्या हो रहा है, एक है ना फोर्स ला रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे क्या हुआ, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर हो गया, इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या मैग्नीट्यूड में चेंज करो या डायरेक्शन में। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अंदर की साइड क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसको जाने का तो था इधर, लेकिन ये इधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, डायरेक्शन का चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। तो देखो जो एक्सेलरेशन मतलब बेसिकली वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, इसका मतलब क्या है, फोर्स इन्वॉल्व है। तो देखो अंदर एक फोर्स लगता है, उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में क्या कराता है, रिवॉल्व कराता है। अब देखो इसमें क्या है कि यहाँ पे क्या है कि देखो जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। डेरिवेशन अपने को नहीं जानना, बस क्या होता है इसका फॉर्मूला, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम क्या होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट किलोग्राम में लेना है, वी क्या होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है ना, इसको जो टेंजेंट के अलॉन्ग है इसको क्या कहते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी। मीटर पर सेकेंड में आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ का क्या है, रेडियस, और ओमेगा क्या है, ओमेगा है यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर। देखो v की जगह अपने को पता है क्या कि ना, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है v इक्वल टू आर ओमेगा। अब देखो यहाँ पे क्या रख दो, v की जगह पे आर ओमेगा रख दो, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ऊपर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, देखो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आया, एक आर कैंसिल हो गया नीचे से, तो ओमेगा स्क्वायर आर आ गया। तो इसका दो फॉर्मूला हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब जैसे मान लो अपना जो अर्थ है वो सन के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है अर्थ को घुमाने के लिए सन के अराउंड, वो क्या है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन क्या, अर्थ और सन के बीच में। जैसे मून मान लो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, मून और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है उसको रोटेट रिवॉल्व कराने के लिए मून को। वैसे स्टोन जो यहाँ पे मूव कर रहा है, जैसे मान लो एक स्टोन को एक स्ट्रिंग से टाई कर दिए घुमा रहे हैं, तो यहाँ पर जो स्टोन पर जो फोर्स लग रहा है अंदर, कौन सा लग रहा है, स्ट्रिंग के अलॉन्ग जो क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है, जो टेंशन है वो रिस्पॉन्सिबल है इसको रिवॉल्व कराने के लिए। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो उसको एक फोर्स होता है अंदर की साइड लगता है, रेडियस के टुवर्ड्स रेडियस लग रहा है, ये देखो क्या है, टुवर्ड्स रेडियस, इसको क्या कहते हैं, रेडियस, और सेंटर टुवर्ड्स सेंटर लगता है, इसको कभी कभी क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या ना, रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है, जो रेडियस के अलॉन्ग लगता है एक्सेलरेशन, इसको रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो देखो इसका डेफिनेशन क्या हो गया, अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर अराउंड विच द बॉडी इज मूविंग। टुवर्ड्स सेंटर लगता है, टुवर्ड्स रेडियस टुवर्ड्स सेंटर लगता है, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो ये फोर्स है, अपने को पता है क्या कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। तो देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अगर मान लो एफ सी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल के लिए क्या करेंगे, देखो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल के लिए क्या करेंगे, फोर्स को डिवाइड कर दो मास से, तो यहाँ जब मास से डिवाइड करोगे तो मास मास कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ भी मास से डिवाइड कर दो फोर्स को मास से, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये अपना क्या हो गया, एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। मतलब बेसिकली अपने को क्या करना है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में जो दिया है लीनियर वेलोसिटी वो डालना है, रेडियस को मीटर में डालना है, तो उससे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा। ये कैसा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, रेडियस के अलॉन्ग लगता है टुवर्ड्स सेंटर। तो यहाँ पे इस चैप्टर को अपन क्या करते हैं, एंड करते हैं। इसका डेरिवेशन अपने काम का नहीं है। देखो मैंने इस चैप्टर में बहुत आगे का बता दिया, मतलब 9th के किसी भी बुक में जनरली तुम खोजोगे, मतलब अगर कॉम्पिटिटिव नहीं है, बोर्ड का बुक है, तो उसमें नहीं इतना दिया हुआ रहता है, तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया है, तो ये मोर देन सफिशिएंट है क्लास 9th के लिए। इससे रिलेटेड अब जो भी आएगा वो 11th में एक नया चैप्टर सर्कुलर मोशन है उसमें मैं बताऊँगा। तो अभी के लिए लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बहुत सारे लेटेस्ट वीडियो के लिए।